हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बताएंगे क्लास 8 का कृषि चैप्टर के अंतर्गत। दोस्तों, हम जानते हैं कृषि, जिसका अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। तो हम जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह से बनाना होता है और साथ ही साथ उसे उपजाऊ बनाने के लिए खाद वगैरह डालना होता है। तो उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। आर्थिक क्रियाएं वे होते हैं जिससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, इसलिए उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं या इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहा जाता है। तो पौधे के परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये आर्थिक क्रियाएं होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण कर इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाने और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं कृषि क्या है, कृषि के अंतर्गत क्या आते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें सम्मिलित है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। हम आगे देखते हैं अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, जो आप चित्र 4.1 में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है।
हम यहाँ पर देखते हैं विश्व के मानचित्र में जो ग्रीन वाला पार्ट है, विश्व के मानचित्र में जो हम देख रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, पार्ट है, वह कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कृषिगत भूमि को दिखाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो कृषि है उसको एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान खेती कहते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे एग्री प्लस कल्चर एग्रीकल्चर, सेरी प्लस कल्चर सेरीकल्चर, पीसीकल्चर विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषि की आय में वृद्धि कर सकता है। दूसरा है पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। उसके बाद है विटीकल्चर यानी द्राक्षा कृषि यानी अंगूर की खेती। फिर उसके बाद है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। कृषि तंत्र क्या है? तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन है। यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं निवेश मतलब पैसा लगाना, प्रक्रम प्रोसेस और निर्गत उत्पादन। तो निवेश में हम मशीन लगाते हैं, बीज लगाते हैं, रसायन लगाते हैं, जुताई, बुवाई और छिड़काव में भी हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें निर्गत होता है फसल। दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं भौतिक निवेश के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान, ढाल, ये सब की ज़रूरत होती है। मानवीय निवेश की आवश्यकता होती है और इसके लिए भंडारण की ज़रूरत होती है, श्रम की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है और रसायन की ज़रूरत होती है। तो ये भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश है। और इधर जो हमने पहले देखा चित्र 4.2 में, वह कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति को दिखाता है। आगे हम यहाँ देखते हैं कि कृषि के प्रकार। तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के असर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि।
अब हम जानते हैं कि निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि यानी इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। नाम से ही पता चलता है, निर्वाह यानी जीवन का निर्वाह करने वाली कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपजाऊ प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक उपज वाले दिनों में उपयुक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि क्या है? तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल होते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्थानांतरित कृषि क्या है। तो स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। जब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है, भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे झूमी, ये उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में। ये सभी स्थानांतरित कृषि का ही नाम है अलग अलग जगहों पर। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद
उपलब्ध कराते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य का वैसे अर्थ होता है व्यापार। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत पृष्ठ क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, जो चित्र 4.5 में आप देख सकते हैं। 4.5 गन्ने की रोपण कृषि को दिखाया गया। अब है वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अगला जो प्रकार है वह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है। अब हम देखते हैं रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेती पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए जाएंगे उसे आप बना करके अवश्य सेंड करें। और आज का वीडियो बस इतना ही। इसके अगले भाग को देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।